सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एजेंट्स को डिटेल में समझा था, उसकी क्लास को, उसके उनके मेथड्स को, जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो सब डिटेल में देखे थे। आज वही सब हम रनर क्लास के लिए करेंगे और रनिंग एजेंट्स मतलब किस तरह रन करना है उसको डिटेल में समझेंगे। अच्छा, अब ये करने से पहले ना, अब इसके अंदर एसिंक्रोनस फंक्शंस हैं, तो एसिंक्रोनस के लिए हमें पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना होगा कि एसिंक्रोनस फंक्शन है क्या, या फिर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है क्या। तो उस हिसाब से हम आगे इसके अंदर फंक्शन को देख पाएंगे और समझेंगे। अच्छा, अब इस सेकेंड मैं वाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। अच्छा, बेसिकली एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है क्या, अगर हम देखें तो सिंक्रोनस का मतलब क्या है। सिंक्रोनस का मतलब है कि आपको लाइन में वेट करना पड़ रहा है। और आसान अल्फाज में अगर इसी के साथ ही कंपैरिजन करें एसिंक्रोनस का, तो उसका ये मतलब है कि आप कोई और काम करें जब आप वेट कर रहे हैं। तो आप इधर लिखते हैं डज अदर वर्क वाइल वेटिंग। अच्छा, सिंक्रोनस में होगा ये कि फ़र्ज़ करें कि आपको कोई काम करना है, या फिर कोई आसान अल्फाज है कि एक लाइन है। अब जब आपकी बारी आएगी तभी वो आप काम करेंगे ना, और जब तक आपकी बारी नहीं आती तब तक आप आइडल हैं, मतलब कि आप कुछ कर नहीं पा रहे। अभी आप यहाँ पे हैं, तब तक आप वेट करेंगे और आप कोई और काम नहीं कर पा रहे। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि जब तक आप किसी और चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें इसी लाइन में आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आप वेट करने के साथ साथ कोई और काम भी कर पा रहे हैं। सही है, तो एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ वे टू रन कोड। एसिंक्रोनस का मतलब है कि इट इज़ अ वे टू रन कोड विदाउट वेटिंग फॉर स्लो ऑपरेशंस। अब ये बात समझ आई कि जैसे हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करें, हम तब यूज़ करें कि कुछ स्लो ऑपरेशन हम अपने प्रोग्राम में कराना चाहते हैं। जैसे कोई हम फाइल सर्च कराना चाहते हैं, फाइल रीड कराना चाहते हैं, या फ़र्ज़ करें कोई वेब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो वो असल में क्या है तो एक स्लो ऑपरेशन ना। वो जाके वेब पे जाएगा, फिर वहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, फिर रिस्पॉन्स लेके आएगा। तब तक हम अपने प्रोग्राम को रोक देंगे? नहीं रोकेंगे। तो इसलिए तब तक बाकी जो काम है वो एसिंक्रोनस करता रहे। इस वजह से हम जो हैं इसके अंदर क्या करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा फ़र्क था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच में। सिंक्रोनस क्या है कि वो वेट करेगा और तब तक कुछ और नहीं करेगा जब तक वो काम नहीं हो पाएगा जिसके अंदर वो अभी है। लेकिन एसिंक्रोनस क्या है, वो दूसरा काम करेगा जब वो वेट कर रहा हो। इट इज़ अ वे टू रन कोड विदाउट वेटिंग फॉर स्लो ऑपरेशन, जैसे कि वेब रिक्वेस्ट या फाइल रीड मैंने आपको बताया। अच्छा, अब इसको कोड में देखते हैं कि किस तरह आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करनी है। हम कर्सर पर चले जाते हैं। अच्छा, ये क्या है, इसको भी ऊपर छोड़ें। अभी हम देखें तो सबसे पहला हम अभी बेसिक एजेंट्स को भी छोड़ दें, अभी हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है एसिंक आयो। इसका क्या मतलब है कि ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमें अपने पास इनेबल करनी है, तो इस वजह से हमें ये इंपोर्ट करना है। अब कोई भी फंक्शन होगा और उसको एसिंक्रोनस बनाना है। फ़र्ज़ करें जिस तरह मैंने बताया ना कि आपको कोई काम करना है एसिंक्रोनस वे में, कि तब तक वो कुछ और कर सके, तो हम क्या करेंगे, उसको फंक्शन के पीछे क्या लिखेंगे, एसिंक, और फिर फंक्शन बनाएंगे। जैसे अगर आपको बनाना है एसिंक से हेलो, सादा सा फंक्शन है। आप पहले प्रिंट करें हेलो, और फिर आप एक और कीवर्ड है इसके अंदर जो कि है अवेट। अवेट का क्या मतलब है, कोई भी हम वो फंक्शन जो एसिंक्रोनस मतलब वे में करना चाहते हैं उसके पीछे हमें अवेट लगाना लाजमी है। अब एसिंक आयो के कुछ अपने भी फंक्शन, जैसे स्लीप हो गया। अब मैं आपको स्लीप का एग्जांपल देता हूँ। स्लीप का मतलब ये है कि आप पहले प्रिंट करो, फिर आप थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद फिर प्रिंट करो, तो ये एसिंक्रोनसली प्रिंट होंगे दोनों। अब जैसे अब मैं प्रिंट करूँ वर्ड, सही है। अभी हमने एक फ़ंक्शन तो बना दिया कि पहले प्रिंट होगा, 1 सेकेंड वेट करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा वर्ड, और जो टाइम होगा ये सेकंड्स में होगा, इन्होंने बताया हुआ भी है इन सेकंड्स, तो हमने 1 सेकेंड का वेट डाला है। अच्छा, अब हम
क्या रन करना है हमने, अभी हमने इसको रन करना है ना, इस फंक्शन को सादा तरीके से रन नहीं करना पड़ता। इसको रन करने का जो वे है वो हम लिखेंगे async io डॉट रन। अब फंक्शन का नाम हम देंगे तो फिर वो रन होगा। अब ये फंक्शन रन होगा, अभी चेक कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं टर्मिनल पे। पहले अभी हेलो आया, फिर 1 सेकंड वेट किया, फिर वर्ल्ड आया। तो ये हो गई एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, काफ़ी बेसिक सी। अब कुछ फंक्शंस हैं जिस तरह मैंने बताया कि एसिंक से क्या होगा, या आप क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं को रूटीन के भाई ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। अगर आप किसी भी फंक्शन के पहले वो लगा रहे हैं एसिंक। अवेट से क्या होता है, अवेट मैंने बताया था कि पॉज करेगा, पॉजेस अंटिल को रूटीन फिनिशेस। अच्छा, एसिंक आयो डॉट रन का क्या मतलब है, जिस तरह कोई भी आपको रन करना है ना, आपको कोई भी एसिंक्रोनस साइक कोड को रन करना है तो ये उसका एंट्री पॉइंट है, जो डॉट रन का जो फंक्शन है। तो अब इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ अ एंट्री पॉइंट फॉर रनिंग एसिंक कोड। अच्छा, अब जो डॉट स्लीप का फंक्शन था, 1 सेकेंड, जो पॉजेस वाला था वो अवेट का था, सही है। और जो डॉट स्लीप है, फ़र्ज़ करें वो क्या है, डॉट स्लीप जो है वो हमारा क्या है, नॉन ब्लॉकिंग स्लीप है, कि वो उसको ब्लॉक करने से रोकेगा एक तरह से। अब ये कुछ बेसिक एसिंक्रोनस फंक्शन थे। अब यहाँ तक आपको अगर इतना भी आ जाए तो आप इसको समझ पाएंगे जो भी हम आगे करेंगे। तो अभी हम इसको एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं पूरे को। हम कोड की तरफ आ गए हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने एक एजेंट बनाना है। एजेंट बनाना हम डिटेल में समझ चुके हैं, और अब मेरा नहीं ख्याल किसी को कुछ कन्फ्यूजन होनी चाहिए। सबसे पहले नेम दे देते हैं एजेंट को, नेम इज़ इक्वल्स टू कुछ भी दे देते हैं, असिस्टेंट ही देते हैं, समझ रहे हैं अभी। और हम इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं कि अभी वही दे देते हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। सही हो गया। अभी सिर्फ हमारा यही काम है, क्योंकि हमने मेन आज फोकस है रन करने का। तो हम सबसे पहले जो सादा रन है वो देखते हैं, जो कि रनर डॉट रन है। तो हम रिजल्ट इज इक्वल्स टू
रनर डॉट रन करें, रनर डॉट रन अंडरस्कोर, हाँ, रनर डॉट रन जो है वो हमारा एसिंक्रोनस वाला है। तो एसिंक्रोनस के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आपको सबसे पहले एक एसिंक फंक्शन बनाना है। तो आप एक एसिंक फंक्शन बना दें जिसका नाम अभी हम रख लेते हैं मेन, और अब आपने उसको रन करना है। तो हम रिजल्ट के वेरिएबल में, जिस तरह हम पहले भी कर रहे थे, रिजल्ट के वेरिएबल में अवेट के साथ रनर डॉट रन कर दें। बस अब रन किया, इसका क्या मतलब है कि ये कौन सा है, एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, हम इसको एक स्टार्टिंग एजेंट देते हैं और हम इसको एक इनपुट दे देते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और हम उसको जो रन कन्फिगरेशन देते हैं वो दे देते हैं। अभी हम सिर्फ रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ऊपर जो मेन सेटिंग है वो सेम वही है जो हमारी लास्ट क्लास के अंदर थी, और उससे भी लास्ट क्लास में कि हमने एक्सटर्नल क्लाइंट सेट किया, मॉडल सेट किया और रन कन्फिगरेशन। अब ये रन, अच्छा हमने कुछ प्रिंट तो कराया है, पहले प्रिंट तो करा लें। अब पहले प्रिंट कराते हैं रिजल्ट डॉट फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट। अब जो मैंने बताया था कि एसिंक्रोनस फंक्शन को रन करने का तरीका क्या होता है कि हम इंपोर्ट करें एसिंक आयो, और एसिंक आयो डॉट रन के अंदर उस फंक्शन को रन करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, ये बोल्ड के अंदर बता रहा है हमें। अच्छा अब ये क्या हुआ, हमने इसको एसिंक्रोनस वे के अंदर रन कर दिया। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको एक अपना जो हम पहले भी कर रहे थे एसिंक्रोनस वे में किया ना, अब हम सिंक्रोनस वे में इसको रन करते हैं। तो हम रिजल्ट हटा दें, सेम रखते हैं, बाकी सब रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंक। अब सेम ही आउटपुट आएगा, लेकिन अब ये किस वे में रन हुआ, सिंक्रोनस वे में। प्रिंट फिर नहीं किया, प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। अच्छा अब ये दो तरीके तो हैं, जो स्ट्रीमिंग वाला है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज अभी रनर की क्लास में चलते हैं कि रनर की क्लास में है क्या, असल में हो क्या रहा है। अब एक रनर की क्लास है, उसके अंदर ये फंक्शन है रन का, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं एट्रीब्यूट्स। एक स्टार्टिंग एजेंट, जो हमने एजेंट देना है, कौन सा एजेंट रन करना है। दूसरा क्या है, एक इनपुट, या तो वो इनपुट एक स्ट्रिंग हो सकता है जिस तरह हमने अभी दिया व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या वो इनपुट एक लिस्ट हो सकता है इनपुट्स की, जिस तरह कन्वर्जेशन में पूरी उसकी हिस्ट्री आप एज एन इनपुट पास करते रहे। अच्छा अब कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट जो है, जो भी हमारा उस कन्वर्जेशन का कॉन्टेक्स्ट है, या आप कन्वर्जेशन को छोड़ें, आप यूज़र का कॉन्टेक्स्ट आप देना चाह रहे हैं उसको, तो वो हम इसको पास कर सकते हैं, जो कि अभी हम आगे कॉन्टेक्स्ट की वीडियो में डिटेल में देखेंगे, तभी आपको और अच्छा समझ आएगा। अभी हम देखते हैं मैक्स टर्न्स क्या है। मैक्स टर्न्स जो है ना, डिफ़ॉल्ट मैक्स टर्न्स कितनी है, 10। मैक्स टर्न्स हैं क्या, एक टर्न कब होती है, टर्न का मतलब ये है कि जब हमारा एजेंट एलएलएम को कॉल करेगा और वो एक रिस्पॉन्स देगा, तो ये एक टर्न हो गई है। अगर वो फ़र्ज़ करें कोई टूल कॉल करता है तो वो एक सेकेंड टर्न की तरफ जाएगा। तो हम इस तरह टर्न्स सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी मैक्सिमम टर्न्स चाहिए। अब हम मैक्स टर्न्स का एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं कि हम अभी फ़र्ज़ करें एक टूल्स बना दें, एक फंक्शन टूल बनाते हैं, फंक्शन अंडरस्कोर टूल का डेकोरेटर हमने यूज़ किया है, और हम एक फंक्शन बना दें वही वाला कि हमें वेदर बताएगा। सिटी इसको इनपुट देंगे, स्ट्रिंग उसकी डेटा टाइप है, और रिटर्न भी क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अच्छा अब रिटर्न क्या करेगा, एफ द वेदर फॉर जो भी सिटी है उसका वेदर अभी हम कर देते हैं सनी। अच्छा अब हम सवाल पूछते हैं व्हाट इज़ द वेदर ऑफ कराची, और हमने बताया था कि हम एजेंट्स में टूल्स की लिस्ट पास कर सकते हैं, तो उस लिस्ट के अंदर हम अभी गेट वेदर डाल देते हैं।
सब वेट देखते हैं क्या जवाब देगा उसका। द वेदर इन कराची इज सनी, सही है। अब उसने वो जवाब दे दिया हमें सनी टूल कॉल करके। अब अगर हम देखें कि हम मैक्स टर्न्स का क्या मतलब है, एक सेकेंड, मैक्स टर्न्स अब हम देखना चाहते हैं। तो मैक्स टर्न्स हम लिमिट भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अभी हम मैक्स टर्न्स कर दें 2, कि 2 से ज़्यादा टर्न नहीं हो सकती। अब देखते हैं क्या होता है। पहली टर्न क्या है, एलएलएम को कॉल करेगा। दूसरी टर्न में क्या है, टूल कॉल करेगा। अब अगर हम 1 करते हैं इसको, अब देखते हैं क्या होता है। अब इसने मैक्स टर्न्स एक्सीडेड की एक्सेप्शन दे दी। क्या मतलब, एक एक्सेप्शन रेज कर दी कि भाई आपकी मैक्स टर्न्स रेज हो गई, दूसरी टर्न के ऊपर आप नहीं जा पा रहे क्योंकि वो टूल कॉल है ना, वो एक और टर्न ले रहा है हमारा एजेंट, तो इस वजह से ये एक्सेप्शन आ गई है। तो मैक्स टर्न जिस तरह से आप अपनी रनर के अंदर एडजस्ट कर सकते। अच्छा, मैक्स टर्न्स जिस तरह ने भी आपको बताया कि डिफाइंड एज वन एआई इन्वोकेशन, मतलब एक एलएलएम की इन्वोकेशन के ऊपर वो डिफाइन है। अच्छा, अब हुक्स जो है वो क्या है, हुक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका कॉल बैक को रिसीव करता है, बस बेसिकली सिर्फ यही है। अब रन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमारी ग्लोबल सेटिंग्स जो भी हम होंगी ना, पूरे जो रन की वो जो हम ग्लोबल सेटिंग कर रहे हैं वो हम इसमें पास करते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे मॉडल ये पास करते हैं ना, और ये ग्लोबल सेटिंग वो हम इसमें पास करेंगे। और प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी क्या है, जो हमारे जो प्रीवियस रिस्पॉन्स है उसकी आईडी भी हम पास कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको डिटेल में समझते हैं कि वर्क फ्लो रन होता किस तरह है। कि स्टार्टिंग एट द गिवन एजेंट हम किस तरह रन करते हैं कि एजेंट विल रन इन अ लूप, एक लूप के अंदर एजेंट रन होगा और तब तक वो लूप चलेगा जब तक एक फाइनल आउटपुट जनरेट नहीं हो जाता। लूप रन किस तरह होता है कि सबसे पहले एजेंट इज इन्वोक्ड विद द गिवन इनपुट, कि एजेंट को वो इनपुट देंगे जो भी हमने इनपुट दिया। फर्ज करें ये एजेंट है, इसको हमने इनपुट दिया, एजेंट इन्वोक हो गया। अब देखेगा वो कि अगर एक फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हो गया, जिस तरह हमारे केस में क्या फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था, द वेदर इफ कराची इज सनी। अगर वो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हो गया तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब लूप ख़त्म और फाइनल आउटपुट आपको डिस्प्ले हो गया। लेकिन अगर एक हैंड ऑफ हुआ है कि एक एजेंट ने दूसरे एजेंट के ऊपर डेलीगेट कर दिया, तो हम यही लूप दोबारा रन करेंगे कि दोबारा उसको गिवन इनपुट मिलेगा उस एजेंट को, जो नया एजेंट है उसको, और वो फिर चेक करेगा कि फाइनल आउटपुट आया है और फिर डिस्प्ले कर देगा। और अगर कोई टूल कॉल रन हुई है, मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि टूल कॉल हुई है तो मैक्स टर्न एक्सीड हुई, कि क्यों क्यों एक्सीड हुई, कि हमारा एक और लूप रन हुआ। जब भी टूल कॉल होगा वो दोबारा टूल को कॉल करेगा और लूप को रन करेगा। अब दो केसेस के अंदर जो है ना हमारे पास क्या आ सकती हैं, एक्सेप्शन आ सकती है। पहला केस अभी हम देख भी चुके हैं कि जो जैसे ही मैक्स टर्न एक्सीड हुई तो एक मैक्स टर्न्स एक्सीडेड की एक्सेप्शन रेज हो गई। और दूसरा केस क्या है कि गार्ड रेल ट्रिप वायर इज ट्रिगर। ये गार्ड रेल के चैप्टर में हम डिटेल में इसको भी समझेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा जो हमने गार्ड रेल सेट किया, जो भी रिस्ट्रिक्शन सेट की है अभी आसान अल्फाज में, कि ये हमें नहीं चाहिए आउटपुट, और वो एक एक्सेप्शन रेज हो गई, तो वो गार्ड रेल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड एक्सेप्शन भी रेज हो सकती है। और ओनली द फर्स्ट एजेंट्स इनपुट गार्ड रेल और रन, जो पहला एजेंट होगा ना उसके ऊपर गार्ड रेल रन होगा, जिस पे जैसे फर्ज करें हैंड ऑफ हुआ है उसके ऊपर रन नहीं होगा। अब आर्ग्यूमेंट्स जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ क्या क्या है। स्टार्टिंग एजेंट क्या है, द स्टार्टिंग एजेंट टू रन। इनपुट क्या है, इनिशियल इनपुट टू द एजेंट, यू कैन पास अ सिंगल स्ट्रिंग या फिर आप उसकी एक लिस्ट पास कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट टू रन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स टू रन द एजेंट फॉर। अ टर्न इज डिफाइंड एज वन एआई इन्वोकेशन, सही है। हुक्स वही है जो कॉल बैक, और रन कॉन्फ़िगरेशन हमारी ग्लोबल सेटिंग्स। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न क्या करता है, एक ये रिटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ रन रिजल्ट कंटेनिंग ऑल द इनपुट्स, सही है। जितने भी इनपुट्स हैं ना सारे गार्ड रेल के रिजल्ट और हमारा लास्ट एजेंट, तो हम जिस तरह हम प्रिंट करते हैं ना कि प्रिंट रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट डॉट नेम कर देते हैं अभी तक, वरना लास्ट एजेंट का सब कुछ दिखा देगा। तो हमारे पास रिटर्न जो है ना, ये रिज़ल्ट के अंदर आया ना, जो भी ऑब्जेक्ट आया रन रिज़ल्ट इस वेरिएबल में आया, तो इस वेरिएबल से हम उस एजेंट का नाम निकाल सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी निकाला है असिस्टेंट, सही है।
एजेंट्स में परफॉर्म हैंड ऑफ, तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन से एजेंट आखिरी रन हुआ है, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में भी देखा था इसको। अब रन अंडरस्कोर सिंक, जो हमने रन देखा है वो आप देख सकते हैं ये एसिंक मेथड है, और रन सिंक जो है वो सादा मेथड है। इसके अंदर सब कुछ सेम है, सारे पैरामीटर सेम है। ये भी रन रिजल्ट का ही रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, क्योंकि वो उसी के अंदर ही रैप हुआ होता है। रन अ वर्क फ्लो सिंक्रोनसली, और जो भी हमने एजेंट पास किया है उसके ऊपर स्टार्ट करेगा, और बेसिकली क्या है, उसी फंक्शन को ही रैप करेगा इफ देयर इज ऑल इनसाइड एन एसिंक फंक्शन फॉर दोस केसेस यूज द रन मेथड। मतलब अगर आपको कोई इवेंट लूप ऐसा है कि जिसमें कोई और काम कराना है, फास्ट एपीआई हो गई या कोई वेब रिस्पॉन्स आपको चाहिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, रन का मेथड, जो कि एसिंक्रोनस है। ये बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है कि जो भी आपको पूरा एजेंट लूप समझाया था। अब रन स्ट्रीम्ड के भी जो मेथड्स हैं वो सारे सेम है। रन स्ट्रीम्ड हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन मेथड्स अच्छा में सब सेम है। वर्क फ्लो भी सारा सेम है, लेकिन एक फ़र्क है, जो ये आउटपुट देगा वो रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग का होगा। अब ये वाली जो क्लास है ये अभी एक्सपेरिमेंटल है और अभी पब्लिक एपीआई का पार्ट नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे और स्किप करेंगे, और ये बाकी का सारा इसी क्लास के ऊपर ही बेस है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि रनर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखी, रनर डॉट रन और रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंक का फ़र्क देखा, उसके सारे पैरामीटर्स देखे, मैक्स टर्न्स एक्सेप्शन देखी, और हमने देखा रनर क्लास क्या रिटर्न करता है, मैक्स टर्न्स डिफ़ॉल्ट कितनी है, 10 हैं, और हमने ये सब कुछ देखा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हम साथ साथ पहले ये भी इसको भी पढ़ लेते हैं, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले एजेंट लूप देखें क्या है। एजेंट लूप क्या है कि वी कॉल द एलएलएम फॉर द करंट एजेंट विद द करंट इनपुट। ये सारा सही सेम है जो भी हमने पढ़ा है। स्ट्रीमिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन रन कन्फिग्रेशन का जो पैरामीटर है ना, उसके अंदर हम क्या क्या कन्फिगर कर सकते हैं। हमने मॉडल कन्फिगर कर सकते हैं, मॉडल का प्रोवाइडर जिस तरह ओपन एआई है अभी डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम अगर यहाँ पे देखें, हमने अपना मॉडल कन्फिगर किया हुआ है कौन सा, जेमिनाई के ऊपर, और मॉडल भी बताया है, हर चीज़ बताई है। मॉडल की सेटिंग्स, टेम्परेचर हो गया, टॉप पी हो गया, इनपुट गार्ड रेल, आउटपुट गार्ड रेल्स जो हैं वो हम रन कन्फिग्रेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये सब कुछ। अच्छा, अब अगर हम देखें एक्सेप्शंस, एसडीके के पास जो है ना कौन कौन सी एक्सेप्शंस वो रेज करते हैं। सबसे पहले जो होती है ना बेस क्लास, जितनी भी एक्सेप्शंस हमारे एसडीके के अंदर रेज होंगी ना, वो सब इसी बेस क्लास के ऊपर होगी। जेनरिक टाइप है जिसके अंदर बाकी सारी जो है ना इसी के थ्रू डिराइव हुई हुई हैं। मैक्स टर्न्स एक्सीडेड हमने अभी देख लिया है। अब मॉडल बिहेवियर एरर क्या है कि जब आपका एलएलएम कोई अनएक्सपेक्टेड या इनवैलिड आउटपुट प्रोड्यूस करे ना, कि कोई जो हमारा जेसन आउटपुट है वो अलग हो, या फिर आउटपुट टाइप जो हमने डिफाइन किया उसके अलावा कोई आउटपुट आए, तो हमारा ये आ सकता है। अब यूज़र एरर क्या है कि मतलब हम या जो भी यूज़र है ना वो एरर कर दे, कोई गलती कर दे एसडीके को यूज़ करते हुए, मिस यूज़ ऑफ एसडीके एपीआई और इनपुट आउटपुट, ये हमने देख लिए हैं दोनों एक्सेप्शंस। अच्छा, अब हम इसके अंदर भी इसका एपीआई रेफरेंस भी देख लें रनर का। ये भी हम जो डिटेल में कोड में देखा है ये सब कुछ वही है। अच्छा, आज की क्लास में हम लोगों ने रनिंग एजेंट्स देखा है, और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम पूरा सेशंस कवर करेंगे। सेशंस की हर चीज़ हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के डिटेल्ड नोट्स जिसके अंदर अभी पूरा लूप और जो जो आज हमने पढ़ा है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, वो आपको गिटहब पे जाके मिल जाएगा।